हवा धुएं और खामोशी से भरी थी। हर तरफ एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी, जैसे वक्त ठहर गया हो। लायरा, काई और नायरा जले हुए पेड़ों के कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। जहां कभी हरा भरा जंगल हुआ करता था, अब सिर्फ राख और खाक का मंजर था। राख उनके चारों ओर घूम रही थी। हर झोंका उन्हें उस तबाही की याद दिला रहा था जो यहाँ हुई थी। जंगल गायब हो चुका था, सिर्फ काले तने और घुटन भरी धुंध बाकी थी। पेड़ों की जली हुई ठूंठें किसी भयानक सपने की तरह लग रही थी। आगे एक बर्बाद मंदिर दिखा, जो कभी शान से खड़ा था, अब सिर्फ एक भूतिया ढांचा था। उसकी झुलसी दीवारें और टूटे खंभे कोहरे में फैले हुए थे, जैसे किसी भूले हुए देवता की याद दिला रहे हों। हर पत्थर पर दर्द और तबाही की कहानी लिखी थी। द टेम्पल ऑफ साइलेंस, कोई घंटी नहीं, कोई मंत्र नहीं, यहाँ तक कि पक्षियों की चहचहाहट भी नहीं। सिर्फ हवा की उदास आह, जैसे मंदिर की आत्मा रो रही हो। लायरा कांप उठी, डर उसकी हड्डियों में गहराई तक बैठ गया। इस जगह की उदासी उसे अंदर तक महसूस हो रही थी। काई ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। करीब रहना, ये जगह ठीक नहीं लग रही। उसकी आवाज में भी चिंता झलक रही थी। नायरा ने अपने कटार निकाले, आंखें तेज थीं, वह परछाइयों को स्कैन कर रही थी। हर आहट पर उसकी नजर थी, किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार। मंदिर की खाली खिड़कियां उन्हें देख रही थीं, उन्हें अंदर खींच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। वे दहलीज पार कर गए, उनके बूट राख और मलबे पर चरमरा रहे थे। हर कदम के साथ वे एक अनजान खतरे की ओर बढ़ रहे थे। अंदर खामोशी भी उन्हें दबा दी, सिर्फ उनकी सांसों से कम। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर भी अपनी सांसें रोककर इंतजार। चांदनी गंदगी से गुजरने के लिए संघर्ष गई, जिससे टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बन रही थीं। ये परछाइयां किसी डरावने खेल का हिस्सा लग रही थी। ये सिर्फ एक खंडहर नहीं था, ये एक कब्र थी, जहां अतीत की चीखें आज भी गूंजती हैं। जो पत्थर में उकेरी गई एक त्रासदी से फाटक, हर नक्काशी में दर्द और निराशा की कहानी छिपी थी। अंधेरे में कुछ उनका इंतजार कर रहा था, एक ऐसी शक्ति जो इस मंदिर की दीवारों में सदियों से कैद थी और अब आजाद होने के लिए बेताब थी। और अंदर हवा अजीब ऊर्जा से वाइब्रेटेड कर रही थी। लायरा का फायर क्रेस्ट एमुलेट चमक रहा था, मंदिर की गूंज के साथ पल्सिंग कर रहा था। उनका रास्ता एक विशाल पत्थर के दरवाजे से रुका हुआ था, जो घूमते चमकते ग्लिफ्स से ढका था। नायरा ने प्रतीकों को ट्रेस किया। ये एक लॉक है, एक टेस्ट। ग्लिफ्स लायरा से इमेजेस में बात करते हुए लग रहे थे। आग, बलिदान, शक्ति का कंटेनमेंट। उसने अपनी हथेली को सेंट्रल ग्लिफ पर दबाया। एमुलेट चमक उठा, दरवाजे में ऊर्जा भेजते हुए। प्रतीक चमक उठे और दरवाजा कराहते हुए खुल गया, जिससे एक विशाल चेंबर दिखा। गर्मी और ब्रिमस्टोन की बदबू उन पर छा गई। एक टूटी हुई चट्टान का नेटवर्क पिघले हुए लावा के समुद्र पर फैला हुआ था। एक डेस पर कुछ चमक रहा था, जिसे जीवित मैग्मा और ऑब्सिडियन की एक आकृति ने गार्ड किया था। मंदिर ने उन्हें जज किया था। अब उसने अपना ट्रायल पेश किया। लावा गार्डियन इंतजार कर रहा था। लावा गार्डियन उनके सामने खड़ा था, पिघले हुए गुस्से और ऑब्सिडियन का एक प्राणी। लायरा ने आग बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जादू दब गई थी। गार्डियन सारी गर्मी अपने अंदर खींच रहा था। काई की एन्चेंटेड ब्लेड्स और नायरा के कटार उसके आर्मर और झुलसाने वाली गर्मी के खिलाफ बेकार थे। लायरा, शक्तिहीन, गार्डियन के लगातार हमलों से बचती रही, अपनी तलवार और एजिलिटी पर निर्भर रहने के लिए मजबूर थी। प्राणी की हर चाल शॉकवेव्स और आग लगाने वाली शक्ति की लहरें भेजती थी। वे आउटमैच थे, एट्रिशन की लड़ाई लड़ रहे थे। लायरा का सबसे बड़ा हथियार गायब हो गया था। गार्डियन ने अपना फायदा उठाया, लगातार और अनस्टॉपेबल। निराशा बढ़ती गई, लड़ाई डेस्परेट हो गई। काई ने जोरदार लड़ाई लड़ी, गार्डियन के गुस्से को लायरा से दूर खींचते हुए। उसने एक बार किया, लेकिन मैग्मा फूट पड़ा, उसे वापस धकेलते हुए। नायरा ने गार्डियन को एक लेज पर लुभाया। लायरा को अपना फुटिंग बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा। गार्डियन की मुट्ठी नीचे आई। काई ने लायरा को धकेल कर साफ कर दिया, वार खुद पर लिया। वह पत्थर पर गिर पड़ा, जख्मी और खून बह रहा था। लायरा ने अपने भाई को गिरते देखा और उसके अंदर कुछ टूट गया। गुस्सा और दुख उमड़ पड़े उसके डर को जलाते हुए। वह चिल्लाई, दर्द और जागृति की आवाज। फायर क्रेस्ट एमुलेट चमक उठा। एम्बर नहीं, बल्कि एक शानदार इम्पॉसिबल नीला। एक नई शक्ति जागृत हुई। नीली आग लायरा से फूट पड़ी, एक ऐसी शक्ति जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। यह उसके भीतर से निकली, एक ठंडी ज्वाला, फिर भी इतनी तीव्र कि हवा कांप उठी। ठंडी और शांत, सारी गर्मी और आवाज को अब्जॉर्ब करते हुए। यह एक शांतिकारी आग थी, जो विनाश के लिए नहीं, बल्कि संतुलन के लिए आई थी। लावा की गर्मी कम हो रही थी, जैसे कि एक जादुई शीतलन प्रभाव फैल रहा हो।
लावा गार्डियन पीछे हट गया। उसकी पिघली हुई कोर में डर समा गया। वह इस नई शक्ति का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। यह आग उसके अपने विपरीत थी। उसका पिघला हुआ रूप अजोर लपटों के नीचे फुफकार रहा था। भाप के बादल उठे क्योंकि ठंडी आग ने उसकी गर्मी को छीन लिया, उसे कमजोर और असुरक्षित बना दिया। लायरा उठ खड़ी हुई। अब पहले वाली योद्धा नहीं रही। एक फीनिक्स के स्पेक्ट्रल पंखों में ढकी हुई, जो नीली सोल फ्लेम से बनी थी। हर पंख एक वादा था, एक नई शुरुआत का, एक बेहतर कल का। नायरा और काई ने औ से देखा, यह जानते हुए कि वे कुछ असाधारण देख रहे हैं। लायरा का परिवर्तन उनकी आंखों के सामने हो रहा था, एक किंवदंती का जन्म। जब लायरा कुछ और बन गई, शक्ति और दुहक का एक अवतार, वह अब केवल एक योद्धा नहीं थी, बल्कि आशा का प्रतीक थी, जो अंधेरे में प्रकाश लाती थी। उसने गार्डियन का सामना किया। उसकी आंखें शांत थीं, उसका दर्द बदल गया था। अब यह क्रोध नहीं था, बल्कि करुणा थी, एक समझ कि यहाँ तक कि सबसे भयानक प्राणियों को भी शांति मिल सकती है। शांति से रहो, उसकी आवाज़ गूंजी, इंसान और फेनिक्स दोनों की। यह एक आदेश नहीं था, बल्कि एक विनती थी, एक प्रस्तावना कि अंत हमेशा विनाशकारी नहीं होना चाहिए। नीली आग गार्डियन पर फैल गई। हमला नहीं, बल्कि एक मुक्ति। यह एक उपहार था, एक मौका था कि वह अपनी पीड़ा को त्याग दे और शांति पाए। प्राणी बिखर गया, ऑब्सिडियन धूल में बदल गया। उसकी पिघली हुई कोर अब ठंडी और निष्क्रिय थी। मैग्मा पत्थर में ठंडा हो गया। लावा का उग्र प्रवाह शांत हो गया। एक नई शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसकी आंखें आभार के साथ चमकी, इससे पहले कि वे फीकी पड़ गईं। उसने लायरा को धन्यवाद दिया, इस मुक्ति के लिए, इस दया के कार्य के लिए। कुछ ही पलों में गार्डियन गायब हो गया, राख में बदल गया। उसकी पीड़ा समाप्त हो गई, उसकी आत्मा मुक्त हो गई। फेनिक्स की लौ पीछे हट गई। लायरा की शक्ति कम हो रही थी, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत हो गई थी, और लायरा धीरे से जमीन पर उतरी। वह अब फीनिक्स नहीं थी, लेकिन उसका सार हमेशा उसके साथ नहीं था। गुफा शांत और ठंडी थी। लड़ाई खत्म हो गई थी और शांति छा गई थी। ट्रायल खत्म हो गया था। लायरा ने अपनी परीक्षा पास कर ली थी, और वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरी थी। गार्डियन के गिरने से एक छिपा हुआ रास्ता दिखा। सदियों से छिपा हुआ यह मार्ग अब लायरा के सामने खुल गया, जो उसे एक अज्ञात भाग्य की ओर ले जा रहा था। लायरा काई के पास भागी। नायरा ने उसका खून बहना रोका, वह बचेगा। नायरा की त्वरित सोच और जादुई क्षमता ने योद्धा को निश्चित मृत्यु से बचा लिया। लायरा जानती थी कि उसके दोस्त का जीवन खतरे से बाहर है, इसलिए उसने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। उन्हें छोड़कर लायरा नए चैम्बर में घुस गई, एक ऐसा कमरा जो रहस्य और प्राचीन ऊर्जा से स्पंदित था, जो आग या समय से अछूता था। ऐसा लग रहा था जैसे यह कमरा समय के दायरे से बाहर मौजूद है। इसकी सुंदरता और भव्यता बरकरार है। दीवारों पर म्यूरल्स थे, चमकीले और जीवंत, जैसे कि वे अभी अभी किसी कुशल कलाकार द्वारा बनाए गए हों। एक कहानी कह रहे थे, एक कहानी जो लायरा के अतीत, वर्तमान और भविष्य को आकार देगी। लायरा ने अपनी माँ एलारा को पहचाना, उसकी छवि इन प्राचीन दीवारों पर अमर है। वहीं नीली फेनिक्स लॉ का इस्तेमाल करके इनोसेंट्स को बचाते हुए एलारा की करुणा और शक्ति इन जादुई ज्वालाओं के माध्यम से चमक रही थी। मुरल्स दुखद हो गए। एलारा के जीवन की कहानी में एक गहरा मोड़ आ गया। नीली आग के हर इस्तेमाल से एलारा कमजोर होती गई। उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि उसने दूसरों की मदद करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया, जब तक कि उसने अपनी शक्ति अपने अजन्मे बच्चे में सील नहीं कर दी। एक माँ का अंतिम बलिदान अपनी बेटी को बचाने और उसे वह शक्ति देने के लिए जो उसे जीवित रहने की आवश्यकता होगी। लायरा ने दीवार को छुआ, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी माँ के बलिदान की गहराई और उसके द्वारा किए गए प्यार को महसूस कर सकती थी। उसकी माँ का बलिदान प्यार का एक कार्य था, कमजोरी का नहीं। ये एक माँ की अपने बच्चे के लिए अटूट भक्ति का प्रमाण था। एक आवाज गूंजी, उसकी माँ की, प्यार और अफसोस से भरी, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर रही थी। मुझे माफ करना, वह तुम्हें उसी तरह हंट करेगा जैसे उसने मुझे हंट किया था। वह कभी नहीं रुकेगा। उसे फेनिक्स फ्लेम चाहिए। एलारा की आवाज में एक हताश चेतावनी थी, जो लायरा को आने वाले खतरे के बारे में बता रही थी। जैसे ही आवाज फीकी पड़ी, आग के अक्षरों ने दीवार पर एक नाम जलाया, एक नाम जो लायरा के दिल में डर पैदा कर देगा। वेलेरियन, वह दुश्मन जिसने उसके परिवार को तबाह कर दिया था। वेलेरियन, वह नाम जो लायरा के जीवन में दुख और विनाश लेकर आया था। लायरा की डेस्टिनी साफ थी, असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। वेलेरियन के साथ अंतिम टकराव का मंच तैयार हो गया था। वेलेरियन नाम हवा में लटका हुआ था, एक जहरीला वादा। लायरा, अब ब्लू फेनिक्स की एयर,
अपनी डेस्टिनी का बोझ महसूस कर रही थी। जैसे ही सुबह हुई, बाहर की दुनिया एक युद्ध के मैदान जैसी लग रही थी। काई, जख्मी लेकिन जिंदा, ने अपनी बहन को आग और धूप से बदला हुआ देखा। उनकी यात्रा अब वेंजेंस और फेट की थी। दूर एक रेगिस्तानी किले में वेलेरियन एक स्क्राइंग पूल को देख रहा था, नीली लॉ की वापसी देख रहा था। सील टूट गई है, उसने घोषणा की। वंश बना हुआ है। वह अपने फॉलोअर्स की ओर मुड़ा। खबर भेजो, द ग्रेट प्यूरिफिकेशन शुरू होता है। एक तूफान आ रहा था, अंधेरे की एक लहर जिसका मकसद एक छोटी नीली लौ को बुझाना था। एथेरिया का भाग्य अब लायरा पर टिका था।